जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग स्वागत करते हैं, काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मित्र के लिए मैं स्पेशल साइंस का एक छोटा सा मैराथन क्लास लाया हूं, जो आपके लिए मित्र स्पेशल ये क्लास होने वाला है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी इस क्लास को ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिया है और स्पेशल रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए लिया है साथी, ठीक है। आप लोग को पता है मित्र, मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को और मैराथन क्लास को साथ में लेकर चल रहा हूं, जिससे आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो और मैराथन क्लास भी अच्छे से आप लोग क्लियर हो साथी, ठीक है। और जितने मैं प्रश्न बताऊंगा साथी, सारे प्रश्न रेलवे में मित्र पूछे हुए हैं और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, तो ध्यान से मित्र पढ़ना आप लोग साथी, ठीक है। पहले आप लोग 3-4 प्रश्नों को देखिए, आप लोग को खुद लगेगा कितना महत्वपूर्ण हमारी क्लास हो रही है। चलते इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्र, पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ने का प्रयास करना और कोई भी साथी ना तुक्का नहीं मारेगा मेरे भाई। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं और सोच लिए हैं अब की बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, तो तुक्का कतई मत मारना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तुक्का मत मारेगा, सिलेक्शन जरूर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। प्रश्न में मित्र पहला क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, गति बल, द्रव्यमान, लघु रेंज बल। साथियों, इस पहले प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। साथियों को बता दी, इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। मित्र क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाला मेरे भाई। कौन सा, ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों, जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का दूसरा नंबर है मित्र। दूसरा प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, पढ़िए ध्यान से कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्रव्यमानों के योग, गुरुत्वीय स्थिरांक, उनकी बीच की दूरी, उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल। साथियों, इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करना और ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना। इस क्लास में 25 प्रश्न होने वाले और रेलवे ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे भी जाते हैं मेरे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि उनके द्रव्यमान के योग। तो मेरे मित्र जो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन मारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला को। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का थर्ड नंबर होने वाला मित्र। थर्ड प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, ध्यान से मित्र पढ़िए। प्रश्न मेरे भाई थर्ड नंबर है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, तनाव, संवेग, आवेग। साथियों, इस थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और ध्यान से साथियों इस सारे प्रश्न को नोट करते चलना आप लोग। जो थोड़ा टिपिकल प्रश्न लगे, थोड़ा हार्ड लगे, उसको नोट कॉपी पर नोट करना आप लोग साथी, ठीक है। क्योंकि मित्र आपके लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। इस क्लास में आलतू फालतू प्रश्न नहीं मिलेंगे। सारे प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे और आपके रेलवे में टकराव हुए प्रश्न मिलेंगे साथी, ठीक है। तो इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र भार को मारेंगे मित्र। भार आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, भार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। तो आज का मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का चौथा नंबर है मेरे भाई। चौथा प्रश्न क्या पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है पर लागू वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, सूर्य और ग्रहों। तो साथियों, इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है पर लागू वस्तुओं के किसी भी युग्म पर होता है। क्या होता है, वस्तुओं के किसी युग्म पर होता है मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मित्र। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र चलेंगे, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई 5 नंबर होने वाला कि एफ बराबर जी एम अपान डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं। जी को क्या कहा जाता है, आप लोग को पता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुरुत्व के कारण त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है, अधिक ऊंचाई कहा जाता है। तो मेरे मित्र जी का जो मान है आप लोग को, जी को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को मित्र बता दी। पांचवें प्रश्न का मेरे साथी जो आंसर होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है मेरे भाई। कौन सा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। तो आप लोग का मित्र जो पांचवें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर भी हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे
से क्लियर है? सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए साथी, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर होना चाहिए सभी साथी। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। प्रश्न महाराज का 6 नंबर है मित्र। 6 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। देखिए प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे एग्जाम में मित्र पूछने के 100% चांस बनेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। साथियों इस 6 प्रश्न का में मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र बी को, कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन कौन सा मित्र? आप सबका ऑप्शन होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मित्र? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना? सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सभी बच्चे क्लियर होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा है? तो मित्र जो अगला प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या प्रश्न पूछा है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल है उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, या अभिकेंद्री बल कहा जाता है? साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा 7वें प्रश्न का, राइट आंसर किसको मारेंगे? गुरुत्वाकर्षण मारेंगे। किसको मित्र? गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथी, ठीक है। कौन सा मित्र ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी को मारेंगे मेरे भाई। सभी साथी अच्छे से क्लियर है ना? सभी साथी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, आशा करते हैं काफी अच्छा लग रहा हो क्लास आप लोग को, और सभी साथी एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोग क्लास कैसी लग रही है, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मित्र आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए मेरे साथियों, ठीक है मेरे जवानों। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न आज का हमारा 8 नंबर है कि मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है तो क्या? वायु, निर्वात, समुद्र, वातावरण। साथियों इस 8वें प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है? प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे निर्वात को मित्र। किसको मारेंगे? निर्वात आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा? 9th नंबर होने वाले मित्र। 9th प्रश्न क्या पूछा है? तो 9th में जो प्रश्न पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्रा को g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो मेरे साथियों इस 9th प्रश्न का आंसर क्या होने वाला कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्रा को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? साथियों पहला हमारा मकर रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, चौथा हमारा तीसरा ध्रुव, चौथा हमारा कर्क रेखा। साथियों इस 9th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे भूमध्य को। किसको मारेंगे? भूमध्य रेखा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? भूमध्य रेखा आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथी आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे मित्र। कौन सा? बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर होने में 10वां प्रश्न क्या पूछा कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है। जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हमारा क्या होता है? पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा बढ़ती, तीसरा ऑप्शन घटती, चौथा ऑप्शन हमारा अपवर्तित। तो साथियों आप लोग को मित्र बता दें इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो हमारा होता है वो बढ़ता है मित्र। क्या होता है मेरे भाई? बढ़ता है। आप लोग को पता होना चाहिए मित्र, ठीक है। क्या होता है हमारा? बढ़ता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र पूछा है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को बता देना साथी, आपके रेलवे ग्रुप डी में मित्र ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ अपने घर से नहीं लाया हूँ, ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है।
उसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न तो तीनों टॉपिक पूछे जाएंगे, नॉर्मल भी रहेगा आप लोग का, मॉडर्न भी रहेंगे, थोड़ा हार्ड भी रहेगा, ठीक है। लो, मॉडर्न, हार्ड आप लोग को तीनों प्रश्न के मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मात्रक से प्रश्न पूछ दिया, सिंपल सिंपल प्रश्न उठा कर पूछ दिया। सिंपल प्रश्न रहेंगे आप लोग, 3 से 4 प्रश्न आपको सिंपल भी रहेंगे, 5 से 6 प्रश्न आपको मॉडर्न में भी रहेंगे, 5 से 6 प्रश्न आप लोग के वैसे भी रहेंगे जो हाई 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 वाले होते हैं वो भी रहेंगे साथ ही, ठीक है। तो आप लोग को मित्र तीनों क्वालिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं, और आप लोग कंफ्यूजन पड़ जाती है कि प्रश्न पूछा कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यही आप लोगों का कमी है कि प्रश्न पढ़िए ऐसे कि कहीं से प्रश्न पूछे तो आपके टकराए। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज प्रश्नों को करा रहा हूँ। आप लोग देखिए मेरा क्लास, आप लोग मेरे चैनल को जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को इंप्रेस कर लीजिए साथी, ठीक है। मैं आप लोग को वीडियो डालता हूँ तो आप लोग देखिए कि मित्र पहले मैं आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्नों को पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद छोटा छोटा मैराथन क्लास में आप लोग कवर कराता हूँ। जैसे आप लोग को बहुत अच्छे साइंस ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि 25 में से हम लोग को 24 मार्क्स गेट करना है। 24 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 24 मार्क्स को गेट करना मेरे भाई, ठीक है। और कुछ दिनों में कुछ दिनों के बाद मैं आप लोग को जीके जैसे भी क्लास करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से साथी, ठीक है। आपको साइंस जीके जैसे मैं आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। टोटल 45 नंबर के प्रश्न मिलेंगे जीके जैसा और साइंस को मिला के मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर के हमारे जीके जैसे रहेंगे और 25 नंबर के हमारे साइंस रहेंगे। बाकी रीजनिंग मैथ आप लोग अपने से करिए, ठीक है। उसका भी मैं क्लास लाऊंगा लेकिन अंत में लाऊंगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि नवंबर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आपके पास अभी भी 2 मंथ का समय बचा हुआ है, तो ध्यान से एकदम मजबूती के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेकर आना कैसे भी करके, बस अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ, आप लोग को बढ़िया से करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न हमारा कौन सा 11 नंबर मित्र 11 प्रश्न जो पूछा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। जल स्तर पूर्ववत होगा, पूर्ववत रहेगा, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जल बाहर बहाने लगेगा। साथियों इस 11 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा जलस्तर पूर्ववत रहेगा। जलस्तर जो हमारा पूर्ववत रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, फर्स्ट को मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे, फर्स्ट। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 12 नंबर मित्र 12 मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से आप लोग कि यदि कोई वस्तु डूबती है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा या शून्य होगा। साथियों इस 12 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार से कम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। मित्र कौन सा ऑप्शन आप लोग का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मित्र, किसको मारेंगे फर्स्ट आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन इज द ए इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र होने वाला कौन सा, 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 13 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, अगर किसी वस्तु को हम पानी में डुबो देते हैं तो उस वस्तु पर उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, इस बल को क्या कहा जाता है, पता है आपको, उत्प्लावन बल कहा जाता है, स्थैतिक बल कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, इस बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहता है मेरे भाई, उत्प्लावन, क्या कहता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है मेरे साथियों। क्या कहता है, उत्प्लावन बल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इतनी बात ध्यान रखना। देखिए मित्र जितने मैं प्रश्न कराता हूँ ना सारे प्रश्न स्पेशल रहेंगे आप लोग को, ठीक है। आलतू फालतू मेरे क्लास में प्रश्न नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप लोग सर्च करके देखना ना, आप लोग PY को उठा के देखना कि प्रश्न आपके पूछे हुए हैं कि नहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ कि आप लोग देख लेना, आप लोग पूछे हुए कि नहीं पूछे, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, आप लोग ये भी ट्राई कर लेना, देख लेना और कहीं पर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। जिस प्रकार से मैं आप लोग को टॉपिक प्रश्नों को कराने के बाद आपको थोड़ी छोटी मैराथन क्लास में आप लोग को मित्र प्रश्न बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग कोई कराएगा नहीं कराएंगे। सब अलग अलग चैप्टर को देखते हैं मित्र, लेकिन हमारे इस चैनल पे मित्र स्पेशल ग्रुप डी वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है। और ग्रुप डी आपके बाद निकाल कर रहना कैसे भी करके। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 14 नंबर होने मित्र। 14 मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से मित्र पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है 14 प्रश्न। तो मेरे मित्र जो 14 प्रश्न पूछा है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता
है यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से मित्र पढ़ना पड़ेगा। अगर जो साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया उस उत्तर वो आराम से निकालेगा, उसी प्रश्न में से उत्तर निकालेगा। ठीक है, तो इस 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, पहला हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, दूसरा लेंज का नियम है, तीसरा हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है, चौथा फैराडे का नियम है। तो मेरे प्यारे मित्र इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत मारेंगे। किसको मारेंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है आप लोग का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला, बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज के मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 15 नंबर मित्र। 15 मित्र क्या प्रश्न पूछा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, अधिक होगा, बदलता है, कम रहेगा, स्थिर रहेगा। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। दाब क्या होगा हमारा पता है, दाब हमारा अधिक होगा मेरे भाई। क्या होगा, दाब हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो मेरे मित्र जो आंसर होगा आप लोग का आंसर किसको मारेंगे, आंसर मारेंगे मेरे भाई फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा अधिक होगा मेरे भाई। आप लोग का राइट आंसर होगा कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, दाब हमारा अधिक होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए आज मित्र प्रश्न कौन सा 16 नंबर होने में। तो 16 प्रश्न क्या पूछा कि दाब को के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को के रूप में परिभाषित किया गया द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रणोद भ्रष्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। साथियों इस 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करना, और सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट नहीं करते ना, एक बहुत डिमोटिवेट मिलता है मित्र मुझे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का मित्र आपके लिए प्रयास करूँ मित्र, ठीक है। क्योंकि जितना आप लोग का सपोर्ट बनेगा उतना मुझे मजबूती से एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके लिए मित्र जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत करूँगा साथी, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर से बने रहे। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे प्रणोद भ्रष्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न कौन सा 17 नंबर होने में भाई। 17 प्रश्न क्या पूछा है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बढ़ जाता है। साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। तो बता देंगे साथ ही इस प्रश्न का मेरे मित्र जो आंसर होगा कम हो जाता है। क्या होगा मित्र, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरे मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन कौन सा आप लोग का आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे, बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर होंगे ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरा प्रश्न आज का हमारा 18 नंबर मित्र। 18 प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से कि में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, वेग, क्षेत्रफल, संवेग, बल। इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, और इस 18 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, क्षेत्रफल को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे, क्षेत्रफल आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तो मेरे भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्षेत्रफल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम चलेंगे स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर होने वाला मित्र। 19 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से। जो हमारा 19 प्रश्न पूछा कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान की केबिन के अंदर का दबाव होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का जो दबाव होता है वह क्या होता है, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, बाहर के समान, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। साथियों इस 19 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान की केबिन के अंदर का दबाव होता है तो ऑप्शन मारेंगे मित्र बाहर की तुलना में अधिक। किसको मारेंगे, बाहर की तुलना में अधिक। मेरे मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और सभी मित्र अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। आज का मित्र जो प्रश्न होने वाला प्रश्न आज का 20वां नंबर होने वाला मित्र। 20वें प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों आज का 20वां मित्र जो प्रश्न पूछा है
पढ़िए ध्यान से। एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रणोद भ्रष्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई आयतन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस 20वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, पहले तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, एक बोला ना मैंने, एक डिमोटिवेट मिलता है मुझे, ठीक है। कमेंट करा करिए आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मेरे प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मान द्रव्यमान प्रति इकाई आता है मेरे भाई। जो ऑप्शन कौन सा आप लोग का, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथियों आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र, जो आज का 21 नंबर प्रश्न मेरे भाई, 21 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते प्रश्न क्या पूछा है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है, किसी पदार्थ का जो हमारा आपेक्षिक घनत्व है वह क्या है। पदार्थ का घनत्व प्रति पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व, पानी का घनत्व इंटू पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व प्रति पानी का घनत्व। साथियों, इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट करिए। इस 21 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो क्या आप लोग को बता दी, पदार्थ घनत्व प्रति पानी का घनत्व। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। किसको मारेंगे, फर्स्ट को मारेंगे। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आप लोग का, फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते मित्र स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे साथ में जो अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 22 नंबर है। नहीं, प्रश्न हमारा कौन सा, 22 नंबर मित्र। 22 प्रश्न क्या पूछा कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। कणों की जो हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होता है। गैस होता है, ठोस होता है। पहला ऑप्शन गैस, दूसरा ठोस, तीसरा हमारा तरल, चौथा हमारा मेटेलॉइड। साथियों, इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला 22 प्रश्न का कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है तो ऑप्शन मारेंगे गैस को। किसको मारेंगे, गैस को मारेंगे। गैस आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। गैस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मेरे भाई। कौन सा, गैस आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा, गैस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ के देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाले। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र, जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा, 23 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 23 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से। कि जो मित्र 23 प्रश्न पूछा कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। यदि वायु में जलवाष्प की जो मात्रा है वह अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। घटेगी, समान बनी रहेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और मुझे लगता है सभी बच्चे आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर मैंने बोला ना, आपसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग 10th 12th अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, तो आप लोग हर एक प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं मित्र, ठीक है। क्योंकि प्रश्न उन्हीं से पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं रहेंगे आप लोग को, ठीक है। और थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। अगर मेहनत किए रहेंगे तो आप लोग आसानी से हर प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं मित्र, ठीक है। तो इस 23 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे मेरे भाई, घटेगी। क्या मेरे मित्र, घटेगी। घटेगी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा अपने भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कि पूछा क्या प्रश्न कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ऑप्शन कौन सा, ए वाला है। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 24 नंबर है। 24 मित्र क्या प्रश्न पूछा है कि ठोस की, क्या प्रश्न पूछा है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है, घटता है, बढ़ता है। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। इस 24 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। तो इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको, परिवर्तित। क्या होगा मित्र, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है मेरे मित्र। जो ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे, फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ा जाए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। आप लोग से मैंने पहले बोला था कि आपकी हर एक क्लास में 25 प्रश्न होने वाले मेरे भाई, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो 25 प्रश्न मित्र क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का जो हमारा मात्रक है वह नहीं है। तो पास्कल है, केल्विन है,
फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। आप लोग को मित्र बता दी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और मुझे लगता है इस प्रश्न का मुझे हर बच्चा आंसर दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो तापमान का मात्रक जो हमारा पहला है, जो हमारा पास्कल है, वो हमारा दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक। तो यही हमारा एक आंसर हो आप लोग का राइट आंसर मेरे भाई होगा कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आंसर आपको दिख गया कि जो हमारा पास्कल वो दाब का मात्रक होता है और हमारा पूछा है तापमान का मात्रक नहीं है, तो ताप का मात्रक जो हमारा पास्कल वह नहीं होगा, तो ऑप्शन मार देंगे फर्स्ट वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से देखिए मित्र, हमने टोटल 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया और बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न थे मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना आप लोग क्लास कैसे लेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सपोर्ट एकदम बनाए रखिए आप लोग, और आपकी बार सिलेक्शन तो पक्का होगा। कैसे करके एक सेट को तो आप लोग दिला ही देंगे, एक सेट को आराम से दिला देंगे। बस आप लोग का बस मन से एकदम लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। और जितने भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मित्र, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।